ऑल ऑफ आवर स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले क्लास में चार्ज के बारे में पढ़ रहे थे। हम उसी को आगे कर रहे हैं, चार्ज के बारे, है ना। आवेश, अमेरिका का एक वैज्ञानिक जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने आवेश के चिन्ह के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं धनात्मक आवेश और दूसरे को कहते हैं ऋणात्मक आवेश। अकॉर्डिंग टू बेंजामिन फ्रैंकलिन, there are two types of charge. According to Benjamin Franklin, there are two types of charge. इसका मतलब हुआ कि बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार आवेश दो प्रकार के होते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है पॉजिटिव चार्ज, धनात्मक आवेश, और दूसरा का नाम है नेगेटिव चार्ज, ऋणात्मक आवेश। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिका के साइंटिस्ट हैं, यूएसए का। उन्होंने कहा कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, है ना। एक का नाम उन्होंने दिया पॉजिटिव चार्ज माने धनात्मक आवेश, और दूसरा के बारे में उन्होंने बताया नेगेटिव चार्ज यानी ऋणात्मक आवेश। बताइए, ठीक है। अब यहाँ पर दो चार्ज है, दोनों पॉजिटिव हैं। जब दोनों चार्ज पॉजिटिव होते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं, या जब दोनों चार्ज नेगेटिव होगा तो दोनों एक दूसरे से दूर जाएगा, यानी सेम चार्ज के बीच विकर्षण बल लगते हैं, रिपल्सन फोर्स, और यदि डिफरेंट चार्ज हो तो अट्रैक्शन फोर्स लगता है। सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब हुआ जब हम दो चार्ज लेंगे और जब दोनों पॉजिटिव लेंगे तो दोनों के बीच रिपल्सन फोर्स लगता है, विकर्षण बल। या फिर दो हम नेगेटिव चार्ज लेते हैं तो दोनों नेगेटिव चार्ज के बीच विकर्षण बल लगता है, रिपल्सन फोर्स, यानी एक दूसरे से दूर जाएगा।
और जब डिफरेंट चार्ज डिफरेंट चार्ज मतलब एक प्लस एक माइनस है ना, तो दोनों एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, आकर्षण बल लगता है। ठीक है। फंडामेंटल पार्टिकल्स यानी मूल कण, तो हम लोग पहले भी पढ़े हैं मूल कण के बारे में, है ना, तो सुनिए जरा और आगे के बाद। फंडामेंटल पार्टिकल 3 होते हैं। पहला का नाम है इलेक्ट्रॉन, दूसरा का नाम है प्रोटॉन और तीसरा का नाम है न्यूट्रॉन। यदि आपसे कोई पूछता है कि मूल कण कितने प्रकार के होते हैं, तो बोलिएगा 3 प्रकार के होते हैं। एक का नाम है इलेक्ट्रॉन, दूसरा का नाम है प्रोटॉन और तीसरा का नाम है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को शॉर्ट में ई लिखते हैं, प्रोटॉन को पी और न्यूट्रॉन को एन। इलेक्ट्रॉन को ई, प्रोटॉन को पी और न्यूट्रॉन को एन। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है और ऋणात्मक आवेश, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, कोई आवेश नहीं होता है, नो चार्ज। कोई आवेश नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज का वैल्यू होता है वह -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है। प्रोटॉन पर जो आवेश का वैल्यू होता है, मान होता है, वह प्लस में 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है। और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, इसका वैल्यू भी कुछ नहीं होता है, कैंसिल। न्यूट्रॉन का मास 9.1 गुना 10⁻⁻31 kg होता है। प्रोटॉन का मास 1.67 गुना 10⁻27 kg होता है और न्यूट्रॉन का मास 1.67 गुना 10⁻⁻27 kg होता है। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रहते हैं। प्रोटॉन न्यूक्लियस में और यह भी न्यूक्लियस में। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉम्सन नामक वैज्ञानिक ने किया था। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक। इसको उतारिए, फिर से सुनिएगा। फंडामेंटल पार्टिकल 3 प्रकार के होते हैं।
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ई से सूचित करते हैं, प्रोटॉन को पी से, न्यूट्रॉन को एन से। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का वैल्यू माइनस में 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम, प्रोटॉन पर प्लस 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं, इसलिए कटकुट कर दिए। इलेक्ट्रॉन पर मास का वैल्यू होता है 9.1 गुना 10⁻⁻31 kg। प्रोटॉन का मास होता है 1.67 गुना 10⁻⁻27 kg, और न्यूट्रॉन का मास होता है 1.67 गुना 10⁻⁻27 kg। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रहता है, प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहता है, और न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस में रहता है। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने किया था, और न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक नामक साइंटिस्ट ने किया था। होता है ठीक है। तो देखिए, परमाणु का फिगर, एटम का फिगर हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, बीच में न्यूक्लियस होता है ना, यह ऑर्बिट हो गया कक्ष। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहता है, नाभिक के चारों ओर घूमता रहता है। ठीक है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिएगा, हम दो वस्तु लिए हैं, एक वस्तु ए, दूसरा वस्तु बी। मान लेते हैं कि ए वस्तु में 12 इलेक्ट्रॉन है, 12 प्रोटॉन है, और 12 को न्यूट्रॉन है। आप संख्या कुछ भी मान सकते हैं, हम 12-12 मान के चले हैं। और एक दूसरा वस्तु बी है, जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन मान लें। आप संख्या कुछ भी मान सकते हैं। ए वस्तु में देखिए, तो ए वस्तु में 12 इलेक्ट्रॉन और 12 प्रोटॉन, माने जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या उतने प्रोटॉन की संख्या। और बी वस्तु में देखिए, जितना इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन। तो साइंटिस्ट ने कहा कि यदि किसी भी वस्तु में या किसी भी सबस्टांस में यदि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर हो, तो वैसे वस्तु को हम उदासीन वस्तु कहते हैं, न्यूट्रल बॉडी कहते हैं। यदि आपसे कोई पूछे न्यूट्रल बॉडी के बारे में, उदासीन वस्तु के बारे में, तो बोलेंगे those body in which number of electron is equal to number of proton, then it is called neutral body। वैसा वस्तु जिसमें इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या आपस में बराबर हो, तो वैसे वस्तु को हम
उदासीन वस्तु कहते हैं। फिर से सुनिए इस बात को। दो वस्तु लिए ए और बी। मान लीजिए कि ए वस्तु में 12 इलेक्ट्रॉन है, 12 प्रोटॉन है, 12 न्यूट्रॉन है। मान लीजिए, आप कुछ भी संख्या मान सकते हैं, 20-20 मानिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। और एक दूसरा वस्तु बी है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कोई 10 माने हैं, प्रोटॉन 10 माने हैं और न्यूट्रॉन भी 10 माने हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ए में कि इलेक्ट्रॉन की संख्या 12, प्रोटॉन की भी संख्या 12। इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है। बी में भी देखिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 और प्रोटॉन की संख्या 10, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर है। तो कहता है वैसा वस्तु जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या आपस में बराबर हो, तो वैसे वस्तु को हम कौन वस्तु कहते हैं? उदासीन वस्तु। देखिए वही लिखा गया, वैसा वस्तु जिसमें इलेक्ट्रॉन, ई माने इलेक्ट्रॉन तथा पी माने प्रोटॉन की संख्या आपस में बराबर हो, माने इक्वल हो, है ना, तो वैसे वस्तु को हम उदासीन वस्तु कहते हैं। इसी को इंग्लिश में लिख दिए, दोज बॉडी इन विच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, देन इट इज कॉल्ड न्यूट्रल बॉडी। ठीक है, कर लिए? ठीक।